students, welcome to Instant Study with Neha. Today we are going to discuss 1 mark important question of class 10 science chapter 1 chemical reactions and equation. तो let's just start with these important questions के साथ साथ हम उनके explanation भी देखेंगे. Question number 1, the shiny finish of wall after white wash is because of. जब हम walls पे white wash करते हैं तो कुछ टाइम बाद हमें shiny finish देखने को मिलती है, तो वो किसकी वजह से देखने को मिलती है? तो इसका आंसर है कैल्शियम कार्बोनेट. बट हम सबसे पहले इसकी प्रोसेस को देखते हैं. कैल्शियम ऑक्साइड जिसका यूज हम व्हाइट वॉश के लिए करते हैं, इसको वाटर के साथ मिक्स करते हैं तो हमें कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड देखने को मिलता है. प्लस हीट रिलीज होती है, इसलिए इसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोला जाता है. कैल्शियम ऑक्साइड को हम क्विक लाइम भी बोलते हैं. तो यानी कि जब हमने इसको वाटर के साथ मिक्स किया, फिर हम इसको वॉल्स के ऊपर क्या करते हैं, कोट करते हैं, तो वो कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड यानी कि स्लेक्ड लाइम होता है. और जब वो एयर में प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन करता है एंड वाटर का फॉर्मेशन करता है. तो कैल्शियम कार्बोनेट की एक थिन लेयर क्या है, वॉल्स के ऊपर जम जाती है, जिसकी वजह से हमें वॉल शाइनी नजर आती हैं. क्वेश्चन नंबर 2, बर्निंग ऑफ मीथेन इज एन एग्जाम्पल ऑफ. मीथेन का बर्न होना किसका एग्जाम्पल है? मीथेन यानी CH4. तो ये दोनों रिएक्शंस होती हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड कंबशन रिएक्शन. तो जब मीथेन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हीट एंड लाइट को प्रोड्यूस करता है. हीट निकल रही है, इसीलिए ये रिएक्शन क्या कहलाएगी? एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाएगी. कंबशन क्यों कहलाती है? जब भी कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न होता है तो वो रिएक्शन क्या कहलाती है? कंबशन रिएक्शन कहलाती है. और जो सब्सटेंस बर्न होता है वो कंबस्टिबल सब्सटेंस कहलाता है. तो जो बर्निंग ऑफ मीथेन है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी है एंड कंबशन रिएक्शन भी है. क्वेश्चन नंबर 3, नेम द ब्राउन कलर्ड गैस इवॉल्व व्हेन लेड नाइट्रेट क्रिस्टल्स आर हीटेड इन अ ड्राई टेस्ट ट्यूब. आपको बताना है जब लेड नाइट्रेट के क्रिस्टल्स को हम ड्राई टेस्ट ट्यूब में हीट करते हैं तो उसमें से कौन सी ब्राउन कलर की गैस निकलती है? तो वो है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड. यानी कि जब लेड नाइट्रेट को हीट किया जाता है तो लेड मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस का, एंड ऑक्सीजन का फॉर्मेशन होता है. तो कौन सी रेडिश ब्राउन कलर की गैस निकलती है? तो उसका आंसर है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड. और ये जो अवर्ब रिएक्शन है ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन है. क्यों? क्योंकि जब सिंगल कंपाउंड 2-3 सिंपलर कंपाउंड्स में ब्रेक डाउन हो जाता है वो रिएक्शन क्या कहलाती है? डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाती है. और जो हमारा PbO है यानी कि लेड मोनोऑक्साइड, जब वो हॉट होता है तो वो क्या होगा? येलो इन कलर होता है. और जब वो कोल्ड हो जाएगा तो वो वाइट इन कलर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है. नंबर 4, मैग्नीज ऑक्साइड जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो मैग्नीज क्लोराइड H2 एंड Cl2 का फॉर्मेशन करता है. तो आपको बताना है कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है. तो इस रिएक्शन के अंदर आप सबसे पहले देखोगे जो मैग्नीज ऑक्साइड है वो मैग्नीज क्लोराइड के अंदर कन्वर्ट हो रहा है एंड जो HCl है वो H2O के अंदर कन्वर्ट हो रहा है. तो जब भी आपको देखा होगा एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि HCl में क्या, HCl किस में कन्वर्ट हो गया? H2O में, यानी कि ऑक्सीजन ऐड हो गया. तो वो रिएक्शन क्या कहलाती है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाती है. एंड यहाँ पे मैग्नीज ऑक्साइड मैग्नीज क्लोराइड के अंदर कन्वर्ट हो गया तो यहाँ पे ऑक्सीजन रिमूव हो गया, तो ये क्या, रिडक्शन कहलाएगी. और जब ये दोनों रिएक्शन साथ में होती है तो हम उनको रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं. रेड मतलब रिडक्शन, ऑक्स मतलब ऑक्सीडेशन. तो यहाँ पर आपको रेडॉक्स रिएक्शन देखने को मिल रही है. HCl ऑक्सीडाइज हो रहा है एंड मैग्नीज ऑक्साइड रिडक्शन हो रहा है. गैल्वेनाइजेशन इज अ मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग आयरन फ्रॉम रस्टिंग बाय कोटिंग विद अ थिन लेयर ऑफ. आयरन को रस्ट होने से यानी कि जंग लगने से बचाने के लिए हम उसके ऊपर एक थिन लेयर को कोट करते हैं जिसको हम गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं. तो हम इसमें कौन से मेटल का यूज़ करते हैं? तो इसमें हम जिंक मेटल का यूज़ करते हैं. वैसे तो आप आयरन को ऑयल करके, ग्रीस करके, पेंट करके भी प्रोटेक्ट कर सकते हो, बट सबसे अच्छा मेथड गैल्वेनाइजेशन होता है. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. इफ यू हैव any doubt, let me know in the comment section. For more such videos, please subscribe my channel and thanks for watching.